शुभारंभ नहीं कराएंगे हाँ भाई बैठ भारत सरकार द्वारा लाए गए 2025-26 के बजट की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय हीरा सिंह श्याम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय रामदास पुरी जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सम्माननीय रश्मि खरे जी, जिला उपाध्यक्ष माननीय मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल का जो बजट है, मैं कह सकता हूँ कि पूर्णतः बजट जो माननीय मोदी जी का मिशन है कि 2047 में हम इस भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, दुनिया के एक नंबर का राष्ट्र बनाएंगे और आने वाले 2026-27 में देश दुनिया का इसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को बनाएंगे। उस ओर ये बजट उन बातों को ध्यान में रख करके यह बजट सरकार के द्वारा लाया गया है। ये बजट जो है हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, इनके साथ साथ इस बार का बजट जो है ये ज्ञान के क्षेत्र में भी हम कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं, इन सब को ध्यान में रख करके यह बजट आया है। इस बजट में सबसे बड़ी बात कि इस बार जो मध्यम वर्गीय, जो देश के निर्माण में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, ऐसे उन मध्यम वर्गीयों को भी विशेष ध्यान रखा गया है। 2014 में 2 लाख तक का इनकम पर टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन जब मोदी जी आए 2014 में, 2014 में उन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया। फिर 2000 उसके बाद उन्होंने इसको बढ़ा के 5 लाख किया। फिर 2019 में इसको 19 में 5 लाख किया और 2023 में 7 लाख किए और अभी 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 12 लाख किया। ये एक बहुत ही मध्यम वर्गीय के लिए एक विशेष राहत देने वाला बजट है। इस बजट में हमारे जो 1 लाख रुपए तक का इनकम जो प्राप्त कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। जो अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, वो साल में 12,75,000 रुपये भी जो प्राप्त कर रहे हैं तनख्वाह, उनको भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इस प्रकार से इस बजट की विशेषता यह है कि नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 16 लाख तक के करदाता इनकम वालों को 50,000 का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से 18 लाख तक के आय वालों को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वह इसी प्रकार से 20 लाख तक के आय करने वालों को 90,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वह 50 लाख तक के आय वालों को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। और 25 वालों को भी 1,10,000 का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं
कितनी बड़ी राहत दे करके भारत सरकार ने मध्यम वर्गियों का दिल भी जीता है और देश के निर्माण में उनका अभूतपूर्व जो सहयोग प्राप्त हो रहा वो भी पूरी क्षमता से मिले, उसको ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। इसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादक मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। तुअर, उड़द, मसूर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेंगे। इसी प्रकार से इसमें उत्पादकता में सुधार, घरेलू दाल उत्पादन, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जहां पर जैसी जलवायु हो उस प्रकार से उनको बीज प्रदान करके उसका उत्पादन हम दलहन के भी बढ़ा सके। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण के लिए जो केसीसी ऋण कार्ड जो देते थे, अभी उसमें 3 लाख का ही प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की सरकार ने किया है। यह हमारे किसानों के लिए बहुत बड़े लाभ की बात होगी। बहु क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो लेकिन अनिवार्य ना हो। चरण 1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा। शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी जिससे उनकी आय में सुधार हो सके, उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। सरकार गिग वर्क पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है। सरकार बैंकों को निजी निवेश को योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे अगले 5 वर्ष में वह 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा, जिसमें हमारे जो छोटे उद्योग हैं, MSME के जो छोटे उद्योग हैं उनको जो 5 करोड़ तक के भी, तो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ तक, और आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ तक का इसमें सहायता प्रदान करेगी सरकार। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए व अच्छी तरह से संचालित निर्यात MSME के लिए 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण। पर्यटन क्षेत्र में भी
रोजगार उत्पन्न हो, उसके लिए भी सरकार ने 50 ऐसे नए पर्यटन स्थल का रोजगार आधारित विकास को चुनौती मोड में के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। गहन कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करना, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध करना, प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शनी एवं संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करना, सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाएं शुरू करना, MSME को उच्च दक्षता तकनीक उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है। इसमें भी संशोधन करके सरकार ने, जिससे अनिश्चितता और व्यापार का लागत बढ़ जाती है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में सरकार ने अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की। रोगियों को विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालीन बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवन रक्षक औषधि को मूल सीमा शुल्क VCD से पूर्ण छूट वाली औषधि की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। ये बहुत बड़ा सरकार का उन बीमारग्रस्त लोगों के लिए है। कैंसर और जैसी स्थायी बीमारियां हैं जिसके लंबे समय तक चलता है, उसके लिए सरकार ने उसमें से करके पूरा मुक्त करके उनको कम राशि में दवा उपलब्ध हो, ये जो बजट में प्रावधान किया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार ने 6 जीवन रक्षक दवाओं को भी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिन पर 5% की रियायत सीमा शुल्क लगेगा। उपरोक्त दवाओं के विनिर्माण के लिए थोक दवाओं पर भी क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा। बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। जैसे कि जो अभी कर आया है उसका डिटेल्स रूप नहीं, अभी बजट सत्र चल ही रहा, तो उसका पूर्ण रूप से डिटेल जो है वो भी आ जाएगा अभी, जिससे करदाताओं को और अन्य लोगों को सहूलतें मिल जाए क्या क्या हमको किस दिन से आगे करना है। कृषि विकास और ग्रामीण विकास में सुधार, मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि मखाना मूलतः बिहार में पैदा होता है, तो उसके लिए एक बोर्ड गठित करके उसको और अच्छे से और उनके किसान जुड़े हुए उनको लाभ प्रदान करना है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया जाएगा। अच्छे बीज, उसके लिए राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करके अच्छे बीजों को उत्पादन करके किसानों को दिलाया। लाखों कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू करेंगे। इसी प्रकार से असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक नया सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम, यह योजना देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों एवं 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं
तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट ग्रामीण क्षेत्र के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। आपने भारत सरकार के मतलब यह है कि हम एक स्मार्ट क्लास एक प्रकार से बनाएंगे। वहाँ पर भी कंप्यूटर, टीवी ऐसा करके बच्चों को हम आज के आधुनिकता का आधार पर उनको शिक्षा गांव में भी प्राप्त होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल की शुरू की जाएगी। शुरू किए गए 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2014 के बाद 6,500 और अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख 100% बढ़ाई गई है। मतलब पहले 65,000 था, जिसको बढ़ा करके हमने 1,35,000 किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अगले वर्ष, ये बहुत बड़ी बात है कि अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएगी और आने वाले 5 साल में पूरे भारत में 75,000 सीट और बढ़ाई जाएगी मेडिकल की, जिससे जब हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो हमको और अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर, इसको हम सब लोग ध्यान सुने कि अगले 3 वर्ष में सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा और 25-26 में हम ऐसे 200 जिले में कर लेंगे और आने वाले में 5 साल में पूरे जिले में स्थापित होगा। शहरी आजीविका और शहरी विकास, PM स्वनिधि का पुनर्गठन किया जाए या बैंकों में ऋण में वृद्धि, 30,000 रुपए की सीमा के साथ UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष जुलाई के बजट में विकास केंद्र के रूप में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए योजना की घोषणा की गई थी। अर्थव्यवस्था में निवेश, राज्यों के 50 वर्ष के व्यय मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। पूंजीगत व्यय में सुधार के लिए प्रोत्साहन, मतलब भारत सरकार राज्यों को पूंजीगत सुधार के लिए 50 वर्ष के लिए बिना किसी ऋण के उनको ऋण उपलब्ध कराएगी, बिना ब्याज के। ये भारत सरकार करेगी। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाने के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी। जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति
योजनाओं की बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रख रखाव के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है। राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधार और अंतरराज्यीय परिसरण क्षमता में सुधार को प्रोत्साहित करेगी। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा। इन सुधारों के आधार पर राज्यों को GSDP का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR चालू हो जाएंगे। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज को पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के लिए अधिक नौकरी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। ऐसे ओपन सेल में विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए इन भागों में पर BCD से अब छूट मिल जाएगी। सरकार ने EV बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान जोड़ने का प्रस्ताव किया है। जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकसित और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगले 5 वर्ष में PM रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत हम बड़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc के तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेंगे। 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए एक योजना स्थापित करी। हमारी पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर एक ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को शामिल किया जाएगा। 4 वर्ष तक कर दिया कि जो लोग नहीं कर पाए हैं वो अपना आयकर जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यह बजट इस बार का 2025-26 का जो बजट है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हमने ध्यान रखा, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे हमारे कुटीर बिल्कुल छोटे छोटे स्व सहायता वाले हों, उन सबका भी ध्यान रखा गया है। युवाओं को ध्यान रखा गया, पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान रखा गया है, मेडिकल की सीट बढ़ाने के भी ध्यान रखा गया। हर क्षेत्र में महिलाओं को भी उद्यमी बनाने की बात रखी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो 3 लाख तक का ही था उसको भी बढ़ा के 5 लाख किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में किसान हो, युवा हो,
महिला हो, गरीब हो, व हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी दवाओं के लिए हर प्रकार से, हर किसी, और ज्ञान के क्षेत्र में भी, जैसे कि मैंने कहा कि IIM हो, चाहे IIT हो, चाहे हमारे मेडिकल में भी आने वाले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने की बात, ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार द्वारा इन सब का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ये नया बजट जो हमारे माननीय मोदी जी के देखरेख में, उनके भावनाओं के अनुरूप, जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीता रमैया जी के द्वारा रखा गया है, उसको लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मोदी जी को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने आकर के आज प्रेस वार्ता को सफल किया, इसके लिए आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हम बहुत जल्दी अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज अनूपपुर जिले में खोलेंगे, और मुझे लग रहा है कि एक नहीं दो भी खुल सकता भविष्य में। 5 साल लगे चाहे 7 साल लगे, लेकिन अनूपपुर जिले में एक जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो महाविद्यालय है अमरकंटक में, तो चूंकि वो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी होने के कारण उसके सारे विधाओं का उन्हें अपने शुरू करना ही है। तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, सारी विधाओं का शुरू होगा। समय लगेगा, लेकिन उससे भी प्राप्त होगा। और राज्य सरकार के द्वारा भी, मैं भी खुद भी लगा हुआ हूँ कि बिजली कोतवा के बीच में कहीं से भी, क्योंकि हमारे पास पैसा पर्याप्त है बिजली नगर पालिका में, उस पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए हम जॉइंट वेंचर में खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हम लगे हुए हैं। हम लगातार कलेक्टर से, वह अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो पहले नगरीय विकास के PS थे, वर्तमान में हमारे संभाग के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनका अपने अपने विधानसभा का क्या उनका आइकॉन है, किस उनका रोड मैप क्या है विकास के लिए, उसके लिए मंडलोई जी को ACS के रूप में उन्हें यहाँ पर किया है, अधिकृत किया है कि आप लगातार महीना 2 महीना में बैठ करके बात करें। तो मैं अपने ACS मंडलोई जी से भी इस मामले में बात किया हूँ, क्योंकि अगर कोई ड्राफ्ट तैयार है मध्य प्रदेश सरकार के पास, या भारत सरकार के पास कोई ड्राफ्ट है, जैसे अडानी जी के द्वारा किया है, वो ड्राफ्ट को भी मंगा करके हमको उपलब्ध कराए, तो जिससे कि उस दिशा में हम बढ़ करके एक मेडिकल कॉलेज बिजुली से कोतमा के बीच में इस जिले को दे सके, जॉइंट वेंचर में, PP मोड में। ये हमारा पूरा कोशिश। और आपने बात की हवाई पट्टी का, हवाई पट्टी के लिए भी हमारी कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है, और फुलंगा के आसपास कहीं पर उन्होंने 2-3 जमीनें बताया है, 110 हेक्टेयर 111 हेक्टेयर की भूमि, वो भी हमने कहा आरक्षित कर देंगे, उसको भी हवाई पट्टी, क्योंकि हवाई पट्टी घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के ये घोषणा है, तो आप भरोसा रखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी घोषणा उसको पूरा करेंगे। नहीं, इसीलिए देखिए, नहीं, ज्वाइंट वेंचर में, देखिए ज्वाइंट वेंचर में मैंने कहा नहीं, वो ज्वाइंट वेंचर की बात कर रहा हूँ मैं अलग, क्योंकि वहाँ पैसा है, और जिले के लिए ये भी अनूपपुर कोई बिजली जिला से बाहर नहीं है, जिले के अंदर ही है। और फिर देखिए आज की तारीख कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में कोतवा के पहुंच सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा आपसे, आपसे मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात आपने सुना नहीं लगता। मैंने कहा कि अमरकंटक में हमारे पास सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, और उससे भी एक मेडिकल कॉलेज आएगा, 2 आएंगे। मैं वही कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अमरकंटक का जो भी घोषणा है उसको हम पूरा करेंगे। जमीन का चयन अभी तक नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा, चिंता मत करिए। जो भी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम जो कहते हैं वो करते हैं, बस। उसके बाद आगे नो आर्गुमेंट, नो कमेंट, और कुछ हो तो बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने कहा देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, बिल्कुल। 2047 नहीं,
मोदी जी ने साफ कहा है, अभी भी आपने सुना होगा कि 2026 के एंड और 2027 के शुरुआत में ही हमारा भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगी, बनी जाएगी। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, भारत सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान बजट में 185 लाख करोड़ का कर्ज है भारत सरकार पर। फिर ऐसे में तीसरी आर्थिक शक्ति देश को बनाने के लिए आपके पास, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाएं। जो विकसित देश है, अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, उनका भी कर्ज देख लेना कितना है। उनसे बहुत, दुनिया के हर देश कर्ज लेते हैं। कर्ज लेकर के घी पीना, रेवड़ी बांटना, वो, एक मिनट मेरी बात सुन ले आप। कर्ज लेकर के घी पीना, रेवड़ी बांटना वो गलत है, लेकिन कर्ज लेकर के डेवलपमेंट का काम करना, विकास के काम करना, उससे आय अर्जित करना, ये हर कोई करता है। उद्योगपति भी करते हैं, सरकारें भी करती, पूरी दुनिया की सरकार। आज आप अगर देखेंगे हमारी जितनी जनसंख्या है, संघीय ढांचे के, सभी को एक एक कॉपी दिलवा दे मेरा भाई, है ना, सभी को। माननीय मंत्री जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी चीज़ों को आपने बताया। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया जी के द्वारा जो 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसी बजट पर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं कह सकता हूँ यह बजट हमारे मध्यम वर्गीय, जो देश के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है, उन लोगों के हित में बहुत ही अच्छा, आज तक के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ बजट रहा है। इसी प्रकार से हमारे देश के किसान, युवा, महिला व गरीब के हित में भी बहुत ही अच्छा बजट रहा है। हम कह सकते हैं कि ये अपने लघु उद्योग व हमारे देश के विकास के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बजट रहा है। हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट रहा है। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग को भी बजट की तरफ, ये देखिए, पर्टिकुलर किसी विभाग से नहीं जुड़ा रहता बजट। भारत सरकार वो स्टेट को देती है, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि इसका लाभ मध्य प्रदेश के सभी विभाग को इसका लाभ मिलेगा। और इस बजट में जो विशेष रूप से हमारे ऐसे बीमारग्रस्त लोगों की जो अनिवार्य दवाई, उनके जीवन रक्षा के लिए जो दवाई है, उन दवाइयों को कर मुक्त करते हुए, जीरो कर करके उनको सस्ते में दिया जाएगा। और इसी प्रकार से 6 ऐसी दवाइयाँ जो लंबे समय तक यूज करना पड़ता, उसको भी कर मुक्त करके सस्ती करने के जो भारत सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टरों की संख्या बढ़े इस देश में, उसको ध्यान में रख करके जो 75,000 सीट बढ़ाने की बात की है भारत सरकार ने, इसी वर्ष 10,000 सीट बढ़ाई जाएगी और आने वाले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, तभी ये सीट बढ़ेंगे।